एपिसोड के शुरुआत में हमें वहीं का सीन दिखाया जाता है। वहाँ से जो प्रिंसेस रहती है वो बोलती है कि ठीक है अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, लेकिन हमें दिखाया जाता है वो लड़की बोल रही होती है जो उसके पीछे खड़ी रहती है, उसकी बहन, वो बोल रही होती है कि क्या ये प्रिंस अंदर है, उसे दिखता नहीं है क्या। तभी हमें दिखाया जाता है वो लड़की जो हमारी छोटी प्रिंसेस रहती है वो बोलती है कि ठीक है चलो हमें यहाँ चलना चाहिए, और उसे गले लगा लेती है प्रिंस को, जिससे कि वो लोग बहुत अच्छे लगने लगते हैं। हमें दिखाया जाता है कि वो ये जानबूझ के कर रही होती है, उसे लड़की को जलाने के लिए बोल रही होती है कि मैं ये सब जो जान को बूझ कर रही हूँ, अगर तुम्हें पसंद आया तो बताना मुझे। तभी हमें दिखाया था वो लड़की बोलती है कि तुम मेरे सामने ऐसे ही हो। तभी हमें दिखाया था वो लड़की बोलती है कि एक दिन मैं तुम्हें ज़रूर अपने पैरों पे ला कर रहूँगी। तभी हमें दिखाया जाता है वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं, बोलते कि ठीक है हमारी जो गड्डी है वो आगे लिया जाए। तभी हमें दिखाया था वो प्रिंस के जो सेवक रहते हैं वो उसको रथ को उठा लेते हैं, बोलते कि ठीक है यहाँ चलो। हमें दिखाया जाता है वो दोनों वहाँ पे जाने लगते हैं। प्रिंसेस बोल रही होती है कि यहाँ का नज़ारा तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। तभी हमें दिखाया था वो लोग वहाँ से बाहर चले जाते हैं और बोलते हैं कि ठीक है अब हमें यहाँ चलना चाहिए। तभी हमें दिखाया जाता है छोटी प्रिंसेस के भाई का सीन दिखाया जाता है, उसको जो शेर उठा ले जा रहे होते हैं और वो सोच रहा होता है कि मैं कहाँ पे फंस गया हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है वो लोग अपने घर के बारे में सोचने लगते हैं कि हमारे घर को उन दोनों बहनों ने जला दिया था अपने दादा की बेइज्जती करके इनने के बाद। तभी हमें दिखाया उसका जो दो घर रहता है उसको उन दोनों बहनों ने जला के ख़त्म कर दिया रहता है, जिस कारण से वो बेघर हो जाती है। हमें दिखाया था वो प्रिंस के मेंशन में पहुंच जाती है और प्रिंस से बोलने लगती है क्या मैं आपके घर में कुछ दिनों के लिए रुक सकती हूँ। तभी प्रिंस बोलता है कि हाँ क्यों नहीं, तुम मेरे घर में रुक सकती हो जब तक तुम चाहो। लेकिन प्रिंसेस बोलती है कि अगर मुझे आप कुछ पैसे उधार दे दे तो मैं अपना घर रिपेयर करके ठीक करवा सकती हूँ। तभी प्रिंस बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हें दिए देता हूँ, जिसका प्रिंस बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हें दिए देता हूँ। प्रिंस बोलता है कि जाओ मेरे सेवक इसे जितना पैसा चाहिए उतना दे दो। तभी हमें दिखाया जाता है वो प्रिंस बोलता है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे दे दो जिससे इसका काम जल्दी से जल्दी हो सके। तभी हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस बोलती है कि सिस रहती है वो वहाँ पे हमारे उसके साथ मतलब राजा के साथ फ्लर्ट करने लगती है। हमें दिखाया जाता है कि वो फ्लर्ट करते करते सो जाती है, सोने का नाटक करने लगती है, बोलती है कि मुझे ये नाटक जारी रखना ही पड़ेगा वरना मुझे अच्छा नहीं होगा। तभी हमें दिखाया था वो सोने के बाद उठने का नाटक करती है, बोलती है कि तो ठीक है अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। तभी हमें दिखाया जाता है वो प्रिंस उसे रोक लेता है, बोलता है क्या तुम मेरे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही हो, तुम्हें पता नहीं है कि हम कितने ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग होते हैं, तुम्हें हम छोटी छोटी बात को ही पहचान लेते हैं, तुम मुझसे ये सब करने की गलती बिल्कुल भी मत करना। तभी हमें दिखाया तभी छोटी प्रिंस कहती है कि अब हमें यहाँ पे उतरना चाहिए, हमारा घर आ चुका है तो क्या हम उतर सकते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है प्रिंस जो रहता है बोलता है कि नहीं अभी रुक जाओ, मैं पहले उतरूँगा फिर तुम उतरना। तभी हमें दिखाया जाता है वो बोलती है कि नहीं पहले हमें उतरना चाहिए, नहीं तो हमें कोई देख लेगा तो क्या बोलेगा यहाँ पे। हमें दिखाया जाता है कि वो लोग बोलते हैं कि अच्छा, प्रिंस बोलता है कि अच्छा ठीक है उतर जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है प्रिंस का वहाँ पर मेंशन आ जाता है, वहाँ पर उसके घर से दो नौकरानियाँ निकलती हैं, जिनमें से एक जो रहती है उसकी बहन चचेरी बहन रहती है, जो कि बोल रही होती है कि चचेरे भाई आके तुम यहाँ पे आ गए। तभी उसे खांसी आ जाती है। हमें बताया जाता है कि उसकी तबीयत जो रहती है बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है, और उसकी जो मेड रहती है वो बोलती है कि आपको डॉक्टर ने बोला कि अंदर चले। तभी दिखाया जाता है कि प्रिंस के साथ लड़की भी आई रहती है, जिसे देख कर वो बोलती है कि तुम यहाँ पे आ गई हो। तभी हमें दिखाया जाता है जो हमारी छोटी प्रिंसेस रहती है वो बोलती है क्या हम कुछ दिनों के लिए यहाँ पे रुक सकते हैं। तो वो प्रिंसेस बोलती है कि हाँ क्यों नहीं, ये सब तो घर तुम्हारा ही है। तभी हमें दिखाया जाता है वो प्रिंस को उतार रही होती है हमारी छोटी प्रिंसेस, और बोल रही थी कि मेरे साथ आइए। तभी हमें दिखाया जाता है प्रिंस को अपने साथ ले जाती है, लेकिन वो लड़की बोलती है कि इसकी हिम्मत भी कैसे हो गई उसे छूने की। तभी हमें दिखाया जाता है प्रिंस को वो अपने साथ ले जाने लगती है छोटी प्रिंसेस, और बोलती है कि ठीक है चलो। तभी हमें दिखाया जाता है वो सोच रही होती है कि आखिर ये लड़की कैसी है। तभी हमें दिखाया जाता है डाइनिंग टेबल पे वो लोग आ जाते हैं, बोलते हैं कि चलो ठीक है अब हमें अच्छा खाना को मिलेगा। तभी हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस जो रहती है उस खाने को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, बोलती है कि ठीक है सबसे पहले मैं खाना स्टार्ट करती हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है वो दोनों जने हैरान हो जाती हैं, बोल रही होती है कि तुम प्रिंस के सामने आखिर ऐसा व्यवहार कैसे कर सकती हो। उसकी मेडन उसको चिल्लाने लगती है, लेकिन हमारी जो प्रिंसेस रहती है उसकी एक भी नहीं सुनती है, बोलती कि तुम चुप रहो थोड़ा सा, मुझे खाने दोगे क्या तुम मुझे को। तभी वो मेड हमारी छोटी प्रिंसेस को बोलती है क्या तुम्हें तमीज़ नहीं है क्या खाने की। तभी हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस बोलती है क्या तुमने मुझे क्या बोला। तभी हमें दिखाया जाता है उसका जो भाई रहता है छोटी प्रिंस का, वो वहाँ पे बैठा रहता है और बोलता है कि आखिर इसकी हिम्मत कैसे होगी मेरी बहन को ऐसे बोलने की, और मेरी बहन को रक्षा भी मुझे ही करना पड़ेगा। तभी प्रिंस बोलता है कि कोई बात नहीं तुम चुपचाप बैठ जाओ, और वो बोलता है कि जाओ इसे कुत्तों को खबा दो। तभी हमें दिखाया जाता है वो जन बोलने लगते हैं दोनों कि उन्हें लगता है कि ये प्रिंसेस को बोल रहा है कि जाओ कुत्तों को खबा दो, लेकिन और सोचने लगती है कि अब इसे समझ में आएगा कि हमसे पंगा लेने चाहिए। तभी हमें दिखाया था वहाँ पे गार्ड आ जाते हैं और मेडन को पकड़ लेते हैं और वहाँ से ले जाने लगते हैं। हमें दिखाया जाता है कि उसकी जो
बहन रहती है मतलब प्रिंस की, वो बोलती है कि क्या आपने कुछ गलत तो नहीं कह दिया है। तभी हमें दिखाया जाता है प्रिंस बोलता है कि नहीं मैंने कुछ गलत नहीं किया है, और उसकी हिम्मत कैसे हो गई कि मेरी होने वाली वाइफ को इस तरह बोल दे। तभी हमें दिखाया जाता है वो प्रिंस उसकी तरफ घूर के बहुत ज़्यादा तीन निगाहों से देखता है, जिससे कि बहुत ज़्यादा घबराने लगती है। हमें दिखाया जाता है कि जो प्रिंस रहता है वो छोटी प्रिंस को बोलता है कि चाबी रख लो, ये चाबी हमारे गोदाम की है, इसके अंदर से तुम जितना चाहे उतना धन पैसा निकाल सकती हो और अपने मन मर्जी खर्चा कर सकती हो। प्रिंसेस सोचने लगती है ये तो बिल्कुल मेरी दुनिया जैसा हो रहा है कि जैसे कोई आदमी अपने पत्नी को दे देता है पूरा क्रेडिट कार्ड ही। तभी हमें दिखाया था बहन बोलती है कि आखिर इसकी हिम्मत भी कैसे हो गई उस मोटी बद्दी को देने की उस गोदाम की चाबी। हमें दिखाया था बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। हमें दिखाया था कि जहाँ छोटी प्रिंसेस रहती है एक बड़े से महल के बाहर घूम रही होती है और बोल रही होती है कि मैं बहुत ज़्यादा खा पी के अच्छे से ठीक हो गई हूँ। वो कमरे की तरफ जा रही होती है और तभी उसे एक बंदा रोक लेता है और बोलता है कि तुम अंदर नहीं जा सकती हो। हमें दिखाया जाता है कि उसको भी उसका सारा स्टेटस दिख रहा होता है। तभी उसकी बहन पीछे से आ जाती है, बोलती है कि आप मेहमान के साथ ऐसा नहीं कर सकते, और वो वहाँ पे खांसने लगती है जैसे कि बीमार हो। तभी हमें दिखाया जाता है वो जो नौकर रहता है वो उसे संभालने लगता है, बोलता है कि आप ठीक तो है ना, आपको इतनी मेहनत नहीं करनी चाहिए। तभी हमें दिखाया जाता है हमारी प्रिंसेस जो रहती है सोचने लगती है कि लगता है ये अंदर ही अंदर इतना भोला बनने की नाटक करती है। तभी हमें दिखाया था वो हमारे प्रिंस को आवाज़ देने लगती है और वो दोनों सोचने लगते हैं कि लगता है प्रिंस तो इसको भी अंदर नहीं जाने देते हैं तो कैसे जाने देंगे। तभी हमें दिखाया था प्रिंस बोलता है कि ठीक है अंदर आ जाओ। तभी प्रिंस बोलती है, हमारी छोटी प्रिंसेस बोलती है कि लगता है वो मुझे मेहमान से ज़्यादा भी कुछ मानते हैं। हमें दिखाया था और जो प्रिंसेस रहती है वो बोलती है कि ठीक है, अच्छा ठीक है मैं जाती हूँ, तुम लोग अपना ख्याल रखना, ओके बाय बाय। हमारी जो छोटी प्रिंसेस रहती है वहाँ से जाने लगती है, बोलती है कि ठीक है मैं जहाँ चलती हूँ। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस उन लोगों को तब घूर के देखती है और वो जो बहन रहती है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि आखिर उसकी हिम्मत भी कैसे हो गई ऐसा करने की, और वो वहाँ से गुस्सा होकर जाने लगती है, बोलती है कि मेरा सारा प्लान बेकार हो गया। तभी हमें दिखाया जाता है जो हमारी प्रिंसेस रहती है वो अंदर चली जाती है। हमें दिखाया जाता है कि जो उसका फियांसी रहता है वहाँ पे एक बाथ टब के अंदर मतलब छोटे तालाब के अंदर नहा रहा होता है, बोलता है, जिसे देख के हमारी छोटी प्रिंसेस बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, उसके नाक से खून निकलने लगता है और वो सोचती है कि जाके लगता है इसके सिक्स पैक में टच करके देखो क्या। अभी हमें दिखाया जाता है जो उसका पानी रहता है बहुत ज़्यादा कुनकुना रहता है और बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, जिसे जो कि खास उसके शरीर के लिए बना रहता है, जिससे कि उसका शरीर जो रहता है और ज़्यादा मजबूत हो सकता है। लेकिन प्रिंसेस सोचती है कि इससे इसको कुछ खास फ़ायदा नहीं होगा, मेरे पास और ज़्यादा तरीके हैं, मैं इसको ठीक कर सकती हूँ। तभी प्रिंसेस जो रहती है अपनी फियांसी के पास जाती है और बताने लगती है कि मैं पहले एक डॉक्टर थी तो क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तभी हमें रह जाता है वो बोलने लगती है कि क्या तुम मुझसे सचमुच शादी करना चाहते हो या नहीं। तभी वो बोलता है कि हाँ मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और तुम्हारी जो आत्मा है बहुत ज़्यादा अच्छी है। तभी हमें भविष्यवाणी बताई जाती है कि एक लड़की आएगी जो कि बहुत ज़्यादा फीनिक्स और अन्य पक्षियों को अपने इशारों में बदल सकती है और वही दुनिया को बदल सकती है। हमें दिखाया जाता है प्रिंस बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हूँ जो तुम मेरी पत्नी हो। हमें दिखाया जाता है प्रिंस बोलता है कि मैं तुम्हारी आत्मा देख के बता सकता हूँ कि तुम कितनी ज़्यादा खूबसूरत हो। तभी प्रिंसेस बोलती है कि मैं कैसे यकीन कर लूँ, और यहीं एपिसोड ख़त्म हो जाता है। ओके बाय बाय।